आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन आईएमएफ ने फारूक साहब साफ कह दिया है कि अब वादा खिलाफियां तो बर्दाश्त नहीं होगी, यानी तिजारत है, स्मगलिंग तैयारत है, स्मगलिंग है ना, क्या नहीं ले जा सकते कोई दूसरा तरीका सोचा भी नहीं है। खान साहब भी कहते हैं मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं आईएमएफ की तरफ जाऊंगा। ये हुकूमत ऑलरेडी बता चुकी है, अब इकोनॉमी के इतने बुरे हालात है ना कि हमें अगली दफा भी आईएमएफ की तरफ होगा। सर आपने बोला है कि हमारे मुल्क का और बेड़ा गर्क होगा इंडिया और रशिया की वजह से, तो आपने ऐसा क्यों बोला, क्या सोचकर बोला, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल बहुत बुरी बात है, $400 मिलियन खर्चा और उसकी हिफाजत नहीं कर सके। फारूक साहब हुकूमत बड़ी खुश है और खुशी के साथ साथ इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझती है, लेकिन आईएमएफ ने फारूक साहब साफ कह दिया है कि अब वादा खिलाफियां तो बर्दाश्त नहीं होंगी, यानी वादा खिलाफियां नहीं चलेंगी। लेकिन अब जो इलेक्शन है वो तो होने ही है, कितने लेट हो जाएंगे लेकिन होने तो है ना, ताखीर से भी हो जाए, वोट भी लेने हैं और अवामी नुमाइंदों ने अवाम के पास ही जाना होता है वोट लेने के लिए। तो आईएमएफ से जो यारी है वो ज्यादा देर तक चलती नजर आ रही है आपको? देखिए, हकायक कुछ ऐसे हैं कि पिछले 75 साल की जो तारीख है उसमें जो माशी गलतियां हैं उनके नतीजे में आज हमारी मईशत यहाँ खड़ी है, जिसका जिक्र आपने कुछ अपने इब्तदाई में किया। पहले 71 साल जो पाकिस्तान के गुजरे हैं उसमें हमने कोई 30,000 अरब रुपए का कर्जा इकट्ठा किया था पहले 71 सालों में, और उसके बाद फिर पीटीआई की हुकूमत आई और उसके 44 महीनों में हमने उस 30,000 का जो कर्जा था उसमें कोई 24,000 अरब का सिर्फ उन 44 महीनों के अंदर इजाफा किया। तो आज हम बैठे हैं कहीं 63,000 अरब का कर्जा ले। अब इस दहाने पे जहाँ पे मईशत खड़ी है हमारे पास अच्छी चॉइसेस कोई भी नहीं। दो चॉइसेस हैं, या आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और या आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा न बने। अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर जो है हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और डिफॉल्ट के नतीजे में वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। कोई दूसरा तरीका सोचा भी नहीं है। खान साहब भी कहते हैं मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं आईएमएफ की तरफ जाऊंगा। ये हुकूमत ऑलरेडी बता चुकी है, अब इकोनॉमी के इतने बुरे हालात है ना कि हमें अगली दफा भी आईएमएफ की तरफ, यानी हमने रिफॉर्म्स का तो सोचना ही नहीं है। हमने कहना है चलो यही स्टॉप गैप अरेंजमेंट चला ही रखते हैं, जब तक हमें है तब तक तो कम से कम ये मामला चलता जाएगा। कब तक चल सकता है ऐसे? आईएमएफ जो है वो अपनी कंडीशन सख्त करता चला जाएगा। जब हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे, जैसा आपने फरमाया कि इनके यहाँ कोई संजीदगी नहीं है और ये शादियाने पर जाते हैं, जब इन्हें कोई आईएमएफ से ट्रांश मिल जाती है वो उस बेल आउट को मैं तो डेथ ब्लो कहता हूँ कि देखिए ये इस तरह की हरकतों से तो फिर हम कभी भी अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगे। अब पहले से ही अगर आपकी ज़हनियत ये है कि जी चले कोई बात नहीं, हमने अब ज़िंदगी लोगों की आपने हराम की हुई है, इकानमी पूरी आपकी बंद है, पहिया बिल्कुल इस वक्त मईशत का बंद है। अगर आप इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं, बाकी साथ को कहाँ पे हम खड़े हैं। हिलाली साहब आपको क्या लगता है डॉलर की स्मगलिंग का जो मामला चल रहा है, तो ये क्या मामला है? क्या वाकई अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं पाकिस्तान से डॉलर, या अफवाही है जैसा ओरिया साहब भी कह रहे हैं? स्मगलिंग तैयारत है, स्मगलिंग है ना, क्या नहीं ले जा सकते आप। बहुत बुरी बात है, $400 मिलियन खर्चा और उसकी हिफाजत नहीं कर सके उसकी हिफाजत। मानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो एक बाजवा से पूछे, उसने लगाया सर, एक इंटरनेशनल उसने लगाया और उसको डिफेंड नहीं कर पाया। आपने बोला है कि हमारे मुल्क का और बेड़ा गर्क होगा इंडिया और रशिया की वजह से, तो आपने ऐसा क्यों बोला, क्या सोचकर बोला, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब इंडिया अगर अफगानिस्तान में गया था तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्यों बढ़ी है? वो गुर्बत की वजह से हमारे ही बंदे खरीदते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? गैर मुस्लिम, भारत हो गया, जो हमारे दुश्मन है, इस मुल्क के जो दुश्मन है वो बंदे खरीदते हैं। जब तालिबान आए थे उनके पास तो $0 था। जब तालिबान आए थे $0 था और ना अमेरिकनों ने उनके बैंक में कुछ डॉलर छोड़े थे, 9 बिलियन रख लिया था। तो अब बताएं उनके पास इतने डॉलर किधर से आए? किधर से आए ये डॉलर? एक्सेप्ट फॉर स्मगलिंग, गंगम किधर से आती है एक्सेप्ट फॉर स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान? आपने गवर्नमेंट को यार देखिए, हमने अंग्रेज के पास भी नहीं थी, ये चलता आ रहा है, आप सोच ही नहीं सकते, सोच नहीं। तो फेंस बनाया था, नहीं तो सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, फेंस बनाया, इसीलिए तो फेंस बनाया। वो फेंस भी उसकी भी हिफाजत नहीं कर पाए, क्यों? वो फेंस ने, मैं बताया ना, फेंस 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं टूटा। आप मुझे बताइए, इंडिया आपको कहता है कि हम नहीं मानते पाकिस्तान को,
तो क्या आप इंडिया के साथ सवार्थ करना बंद कर देंगे? यार, वो इंडिया कहता नहीं मानते ना, आपको नहीं मानते। इंडिया के लिए हमारी डिस्कशन हुई है। IMF है, अब एक ज़हन में सवाल आता है, मुझे इसका जवाब भी पता है, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछ लूँ। अवाम जो देख रही होती है, उनके जज्बात, इनकी नुमाइंदगी करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम में, अवामी प्रोग्राम है ये। क्या ये जो IMF है, इसके अवाम के लिए कोई जज्बात नहीं होते हैं? हुक्मरान कर्ज लेते हैं, बेचारे अवाम भुगतते रहते हैं, ये कर्ज पे कर्ज का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा? मतलब हम कभी देखेंगे कि ये सिलसिला कभी रुकता हुआ हमें दिखाई देता है, नजर आता है? और इसके साथ ही जुड़ा एक और सवाल डॉक्टर साहब की, जो हम काफी सुनते रहे हैं जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में, लेकिन होता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली नजर नहीं आता है। तो अब कोई हम उम्मीद रखें या बिल्कुल मायूस हो जाए, ना उम्मीद हो जाएं, या उम्मीद रखें कि मुआशी इस्लाहत पे सारी जमातों का इत्तेफाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए? जी जी देखिए, जी, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलतियों के नतीजे में जो गलत पॉलिसी बनाई जाती है, के नतीजे में हम उनके पास पहुंच जाते हैं। IMF तो अपनी शराइत और सख्त इसलिए करेगा कि आप ना सिर्फ ये कि शराइत मानकर तोड़ते हैं, बल्कि बिल्कुल उसके उलट काम करते हैं।